नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। भारत चीन सीमा यानी लद्दाख बॉर्डर पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जून के महीने में पूर्वी लद्दाख के बाद 29-30 अगस्त की रात एक बार फिर चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। इस बार पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने मार भगाया। इस बात से तिलमिलाए चीन ने भारत से ही मांग कर डाली कि वो सीमा पर से अपनी सेना कम करे। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया। इसी दिन चीनी सेना के प्रवक्ता ने मांग की थी कि भारत अपनी सेना पीछे हटाए। चीन ने भारतीय सेना पर अवैध तरीके से अपनी सीमा में प्रवेश करने का आरोप भी लगाया। उधर चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत चीन की टक्कर में नहीं है और अखबार के संपादक हु शीजिन ने ट्वीट कर सीधे दावा किया है कि पेंगोंग विवाद का अंत भारत की हार में होगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं से परेशान है, खासकर कोरोना वायरस के हालात से जो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। रविवार को भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 78,000 पहुंच गए हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति भी खराब है। सीमा पर उकसाने की गतिविधियों को अंजाम देकर भारत अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहता है। संपादकीय में लिखा गया है कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत एक ताकतवर चीन का सामना कर रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास देश की एक इंच जमीन की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त फोर्स है। चीन के लोग भले ही भारत को संघर्ष के लिए उकसाना नहीं चाहते हैं, लेकिन चीन के भूभाग पर अतिक्रमण की अनुमति कभी नहीं देंगे। चीन की जनता अपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। चीन दक्षिण पश्चिम सीमाई इलाकों में रणनीतिक रूप से मजबूत है और किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। अगर भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहता है तो इसका स्वागत है, लेकिन अगर भारत किसी भी तरह की चुनौती देना चाहता है तो चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा हथियार और क्षमता है। अगर भारत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है तो PLA भारतीय सेना को 1962 से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। जहां चीन धमकी दे रहा है, वहीं भारत बातचीत से मसले को सुलझाने की बात कह रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।